ये जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये ऑर्गन टिश्यू सेल्स वगैरह होते हैं, तो ये ब्लड के थ्रू अपना न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेते हैं। तो ये ब्लड इनके पास कैसे पहुंचता है, इनके पास कैसे, हर एक जैसे हैंड है, लेग है और हमारा पूरा बॉडी है, तो इस हर एक एक जो टिश्यू सेल्स हैं सबके पास कैसे ब्लड पहुंचता है, आज हम यही जानेंगे। ये कौन पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है जो बहुत ही छोटा होता है, एक मुट्ठी, एक फिस्ट के आकार का होता है, इतना बड़ा साइज होता है, इतना छोटा होता है। तो आज हम यही हार्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर ये पूरे बॉडी में ऐसा क्या करता है जो कि पूरे बॉडी में एक एक जगह ब्लड का सप्लाई होता है। ये जो हार्ट होता है, हार्ट का जो लोकेशन होता है ठीक लंग्स के पीछे, और ये चेस्ट स्टेम जो होता है एकदम ठीक उसी सेंटर में होता है, और थोड़ा लेफ़्ट लिए होता है, वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ झुका होता है। तो ये लोकेशन पे होता है हार्ट का। हम जानेंगे कि ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हार्ट तो एक फिस्ट के, एक मुट्ठी के आकार का होता है, इतना बड़ा होता है। तो ये जो होता है ये 4 चैम्बर में बटा होता है। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है लेफ्ट आर्टियम एंड राइट आर्टियम। ये जो ऊपर वाला जो होता है आर्टियम होता है, इसका वाल बहुत ही थीन होता है, और ये जो 2 नीचे वाले जो होते हैं ये वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ये जो इसके जो वाल होते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग थिक होते हैं, जो कि ये ब्लड को बाहर निकालने का काम करते हैं, ये बाहर निकलता है। और ये तो हो गया चैम्बर। इस हर चैम्बर में एक एक वाल्व होते हैं। वाल्व यानी ये चैम्बर जो होता है हार्ट का एक रूम की तरह होता है, और ये जो वाल्व होते हैं समझ लीजिए कि वो एक डोर का काम करता है, जिसमें जो ब्लड है उसको वो रोक के रखता है, और उसको फिर जब ज़रूरत है तो उसमें से पास करने का काम करता है और फिर रोक देता है। तो वो एक डोर का काम करता है वाल्व। तो ये वाल्व जो होता है ये 4 तरह के वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मरी वाल्व, मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो ये 4 तरह के वाल्व होते हैं, और ये जो वाल्व हैं इनका मेन काम वही है कि वो ब्लड को सही डायरेक्शन देते हैं कि ब्लड का डायरेक्शन किधर जाएगा, और ये जो ब्लड का जो सही टाइम पे जो टाइम और डायरेक्शन, ये इनका मेन काम है। और ये जो ब्लड जब ये ओपन करता है और क्लोज़ होता है, इसमें एक लीड लगा होता है जैसे डोर की तरह होता है, तो वो जब बंद होता है और जब खुलता है तो उसी में वो आवाज़ आता है उसमें। तो जो ये हार्ट जो धक 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 आवाज़, जो हार्ट बीट का आवाज़ सुनाई देता है, ये वाल्व के ही वजह से सुनाई देता है। ये जब ओपन होता है और क्लोज़ होता है तो उसी में ये हार्ट बीट का आवाज़ निकलता है, और ये हार्ट बीट के रूप में हम लोग इसे बोलते हैं कि ये हार्ट बीट सुनाई दे रहा है। तो अब और इसमें क्या होता है, और हार्ट से अटैच एक एरोटा होता है, जो कि ये सबसे लार्ज ब्लड वेसल्स होता है, और इससे हार्ट से एक वेना कोडा अटैच होता है, जो कि पूरे बॉडी से ब्लड लाने का काम करता है। और ये जो एरोटा है वो ट्रांसफ़र हार्ट से ब्लड को बाहर भेजने का काम करता है। तो इस तरह से है हार्ट का स्ट्रक्चर। जो हार्ट के लेयर जो होते हैं ये 4 लेयर होते हैं। तो जो हार्ट का सबसे अंदर का जो लेयर होता है एपिकार्डियम लेयर, तो ये लेयर सबसे ऊपर का लेयर होता है, जिसमें कि वो चैम्बर्स वगैरह होते हैं, वाल्व होते हैं, ये सब ऊपर वाला अंदर से जो है अंदर का है वो है। उसके बाद आ गया सेकेंड लेयर द मायोकार्डियम लेयर। तो ये मसल्स है, हार्ट का जो मेन जगह होता है ये मसल्स, वो पूरा मसल्स होता है, और यहीं से वो जो मूवमेंट होता है, वाल्व खुलता है बंद होता है, इस तरह से जो इसी मसल्स के थ्रू होता है, यहीं से वो कंट्रैक्ट करता है, वो फैलता है और सिकुड़ता है। तो एक्सपैंड होता है और कंट्रैक्ट होता है। तो इससे वो क्या होता है, वो वाल्व खुलता है और बंद होता है, तो वो वाल्व ओपन और क्लोज इसी के थ्रू होता है। और ये थर्ड लेयर जो हो गया एपिकार्डियम लेयर, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, ये सब जो होते हैं सब इसके अंदर होते हैं। और सबसे लास्ट लेयर पेरिकार्डियम लेयर, जो कि ये हार्ट को एक शेप देता है। आउटर लेयर स्किन का काम करता है हार्ट का, वो पूरे अच्छे से उसको कवर, इन्वेलप की तरह कवर कर देता है, और वो एक हार्ट के शेप में दिखता है कि ये हार्ट है। तो इस तरह से हार्ट का पूरा लेयर हो गया।
अब हम ये जानेंगे कि हार्ट में ये ब्लड कैसे आता है और उसको कैसे हार्ट पंप करता है और पूरे बॉडी में एक सही मिक्सचर वाला ब्लड, सही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में, पूरे पार्ट में वो भेजता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो वेना कावा जो होता है, इसी के थ्रू पूरे बॉडी में पूरे बॉडी का जो ब्लड होता है वो हमेशा आते रहता है। वो ब्लड लाने का काम करता है, हार्ट में वो ब्लड लाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ब्लड कैसे आता है। सबसे पहले जो हम खाते हैं, नया ब्लड जो बनता है, तो हमारे स्टमक से हम भोजन जो खाते हैं, हमारे स्टमक से फिर डिडोनम से होके वो ग्लूकोज फॉर्म में टूटता है और वो जाके ब्लड में मिल जाता है ग्लूकोज फॉर्म में और न्यूट्रिएंट्स कुछ बन के, और वो वहाँ से लीवर में जाता है। लीवर में उसका फिल्टरिंग होता है, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो भी डिमेरिट्स वगैरह है, ब्लड को एक सही मैनिपुलेट करके सही कांस्टेंट में डाल के फिर उसको वेना कावा जो वेन है उसके थ्रू उसमें वो ब्लड जाता है और उसके बाद से वो ब्लड चला जाता है हार्ट में। तो ये हो गया, ये फ्रेश ब्लड जो नया ब्लड बन रहा है, नया एनर्जी के साथ जाता है। और बहुत सारे ब्लड जो होते हैं कि बॉडी में यूज़ किया हुआ होता है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, पुराना ब्लड। तो वो भी जो वेना कावा होता है वो दो टाइप का होता है, एक इन्फेरियर वेना कावा होता है और एक सुपेरियर वेना कावा होता है। इन्फेरियर वेना कावा जो होता है वेन, वो क्या करता है, हमारे जो ये डायाफ्राम के नीचे का, यानी पेट के नीचे से, जो पेट के पास से जितना भी डायाफ्राम जो हाफ करता है, उससे नीचे का जितना भी पैर, लेग है, बॉडी, जितने भी स्टमक वगैरह है, जो भी पार्ट है किडनी, वहाँ से जो ब्लड, पुराना ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड नहीं है, जिसका एनर्जी ख़त्म हो गया है, उसको भी लेके वो जाके वो हार्ट में डालता है। और उसका जो सुपेरियर वेना कावा है वो ऊपर, जो भी लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और बाकी जितने भी ब्रेन्स वगैरह हैं, वहाँ से जो भी बेकार ब्लड हो जाता है उसको लेके वो क्या करता है, वेना कावा के थ्रू, सुपेरियर वेना कावा के थ्रू वो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। तो ये जो वेना कावा के थ्रू जो हार्ट में जाता है वो जाता है राइट आर्ट्रियम में, जो ऊपर वाला जो होता है चैम्बर, उसमें जाता है ये ब्लड। तो उसमें जाने के बाद क्या होता है, वो ब्लड उसमें गया, तो उसमें जाने के बाद जो ये वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये लिंक होता है दूसरे चैम्बर यानी राइट वेंट्रिकल से लिंक होता है। तो ये जब ब्लड इसमें आता है तो वो वाल्व, वो जो सेकंड मसल्स है उसके थ्रू वो ओपन होता है, वो वाल्व खुलता है, उसमें 3 लीड होते हैं। तो वो 3 लीड वहाँ से ओपन होता है और वो जो ब्लड होता है वो नीचे वाले में यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और फिर वो लीड बंद हो जाता है कि वो डोर बंद हो जाता है कि ये जो ब्लड है फिर ऊपर ना जा सके, यानी कि राइट एंट्रियम में ना जा सके, वो उसी में रहे। और वो जब राइट वेंट्रिकल्स में जाता है ब्लड, तो वहाँ से वो क्या करता है, इसमें एक वाल्व होता है, पल्मरी वाल्व, इसमें भी 3 लीफलेट होते हैं। तो ये जब ओपन होता है तो इससे ब्लड बाहर निकलता है। ये जो हार्ट से ये बाहर का डोर होता है, तो ये बाहर निकलता है। बाहर कहाँ निकलता है, पल्मरी आर्टरी में जाता है। ये ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है। ये जो ब्लड इसमें आया राइट साइड में, तो इसमें ब्लड नहीं होता, ये इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए ये बाहर जाता है। तो ये जब डोर पल्मरी वाल्व ओपन होता है, खुलता है, तो यहाँ से ब्लड सीधे चला जाता है पल्मरी आर्टरी में, और ये पल्मरी आर्टरी से जाता है लंग्स के पास। तो ये लंग्स के पास जब जाता है तो वहाँ पे जो लंग्स का एवियोली में जो ऑक्सीजन होता है वो उसमें ऑक्सीजन देता है। तो जैसे ही इसमें ऑक्सीजन जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और उसमें जो ग्लूकोज होता है जो ब्लड में, वो एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है, एक सही ब्लड हो जाता है बॉडी ऑर्गन्स के लिए। फिर वो ब्लड क्या होता है, वो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है पल्मरी वेंस में। वो ब्लड पल्मरी वेंस के थ्रू वो वापस आ जाता है हार्ट के लेफ्ट आर्टरी में। जब लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है, तो लेफ्ट आर्टरी में आता है तो वहाँ पे एक वाल्व होता है, मिट्रल वाल्व होता है। ये मिट्रल वाल्व जो होता है ये इसका डोर खुलता है इसमें
जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, उसके नीचे जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, उसमें खुलता है, तो ये ब्लड उसमें आ जाता है। और जब ये ब्लड उसमें आता है तो ये इसमें का जो, अब इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड को बाहर जाना होता है, बाहर। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में जो पंप होता है वो होता है एरोटिक वाल्व। तो इसका जो डोर का कनेक्शन होता है ये होता है एरोटा से। ये जो एरोटा जो है ये बहुत सब बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड उसमें चला जाता है। तो उसमें जाता है तो वहाँ से वो सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा ब्लड पूरे बॉडी में वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें सब डिसेंडिंग असेंडिंग सब डायरेक्शन में उसका वो रास्ता होता है, और छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में जाके जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यूज़, ऑर्गेन्स, ब्रेन जितने भी हैं, जहाँ भी ज़रूरत है वो सबको ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से सारे बॉडी में हम जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस तरह से हार्ट में फंक्शन होता है, और एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ़र हो जाता है, और अब जो बॉडी है वो सही से काम करता है। ये जो हार्ट में जो ब्लड जो जाता है एरोटा में, ये एरोटिक वाल्व है, वो 1 मिनट में करीबन 60 टाइम्स वो ओपन क्लोज होते रहता है। और 1 मिनट में नॉर्मल जब सिचुएशन में इंसान काम करता है, नॉर्मल जो होता है उसमें करता है, तो करीबन 5 से 6 लीटर्स 1 मिनट में ब्लड का ट्रांसफ़र होता है। और वही जब इंसान जो भी ह्यूमन है वो फास्ट वर्क करता है या कोई एक्सरसाइज करता है, तो वो ब्लड 1 मिनट में करीबन 35 लीटर्स 1 मिनट में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी कितना फास्ट ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। हम देखते हैं हमारा हार्ट बीट भी फास्ट चलने लगा, जब हम कुछ भागा तब फास्ट वर्क करते हैं तो हार्ट बीट का भी आवाज़ बढ़ता है। वही हम स्लो करते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट भी धीरे धीरे काम करता है। तो यानी उसका जो वाल्व है वो उतना कम खुलता है, और हम फास्ट वर्क करते हैं तो वाल्व जल्दी जल्दी खुलता है, तो हमारा हार्ट बीट क्या होता है, फास्ट चलने लगता है और आवाज़ सुनाई देने लगता है। तो इस तरह से ये हार्ट काम करता है, और पूरे बॉडी में वो ब्लड का सप्लाई करता है, मतलब कि हेल्दी ब्लड का, कि हेल्दी और ख़राब ब्लड को वो लेके आता है, फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, फिर से वो ट्रांसफ़र करता है। तो मेन पंप का काम जो है, ये हार्ट का मेनली पंप का काम है, और वो 24 आवर्स उसका काम होते रहता है पंप करने का। यही है। धन्यवाद।